इमेजिन करें अगर आपको अर्थ से 4000 लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट पर भेजा जाए और वहां आप एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ को जूम आउट करें तो मालूम है आपको क्या दिखेगा। 4000 साल पहले वाले दौर में वापस तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आप 4000 साल पहले वाले पास्ट की झलक देख पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लाइट जो उस वक्त अर्थ से रिफ्लेक्ट हुई थी वो अब भी कहीं न कहीं स्पेस में ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब हुआ कि ये टेलीस्कोप उस लाइट को इकट्ठा करके एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन के तौर पर काम करेगा। 21वीं सदी की ऐसी ही एक अहम तरीन टाइम ट्रैवलिंग मशीन जो 30 सालों की लगातार मेहनत और $10 बिलियन की लागत से तैयार की गई नासा की जानिब से, जिसको नाम दिया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। ये टेलीस्कोप टाइम को रिवाइंड करके पास्ट को कैसे देखती है और हबल स्पेस टेलीस्कोप की मौजूदगी में इसकी जरूरत क्यों पेश आई, मुलाहिजा फरमाएं इस वीडियो में। रात के वक्त चाहे हमारी आंखें खुली हुई हों, हमें कुछ नजर नहीं आता क्योंकि सन अर्थ की अपोजिट साइड पर चला जाता है और हमें हर तरफ अंधेरा नजर आता है। इसकी वजह यह है कि चीजों को देखने के लिए लाइट इंतहाई जरूरी है। अगर इसी लम्हे हम आसमान की तरफ देखें तो हमें बेशुमार स्टार्स नजर आते हैं क्योंकि उनकी लाइट हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच रही होती है। ये नजर आने वाले स्टार्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के चंद स्टार्स हैं, जबकि मिल्की वे गैलेक्सी इतना बड़ा है कि इसमें बिलियन ऑफ सोलर सिस्टम मौजूद हैं, जिनमें से हमारा सोलर सिस्टम एक है। मिल्की वे गैलेक्सी 1,20,000 लाइट ईयर के फासले पर मुहित है, यानी लाइट को मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1,20,000 साल लग जाएंगे। और यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि इसमें लाखों करोड़ों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं, यानी लाइट को एक गैलेक्सी से निकलकर दूसरी गैलेक्सी तक जाने में अरबों साल लग जाएंगे। और लाइट 30 करोड़ मीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में हर वक्त ट्रैवल कर रही है, और वो फासला जो लाइट एक साल में तय करे एक लाइट ईयर कहलाता है, जिसको हमारी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर सकती। इन लहरों को ऑब्जर्व करने के लिए 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया, जो जमीन से 332 माइल्स के डिस्टेंस पर 10 बिलियन लाइट ईयर तक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने की सलाहियत रखता है। स्पेस टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमी में काफी पेशरफ्त हुई और कई प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर भी डिस्कवर हुए। अगर हबल स्पेस टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल है तो फिर जेम्स वेब स्पेस की क्या जरूरत थी? क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर मुश्तमिल है, यानी ऐसी वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, जिस तरह रेडियो और टेलीविजन वेव हैं। जब यही वेव स्पेस में फैलती हैं तो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज ज़ाहिर करती हैं। स्टार जो बिलियन लाइट ईयर के डिस्टेंस पर हैं, जब उनकी लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी वेवलेंथ स्ट्रेच आउट हो जाती है। इस फेनोमेना को रेड शिफ्ट कहते हैं। विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है, वो लाइट इनविजिबल लाइट यानी इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जो न तो हमारी आंखें ऑब्जर्व कर सकती हैं, न ही हबल स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्ट कर सकती है। स्पेस टेलीस्कोप जस्ट अल्ट्रावायलेट लाइट और विजिबल लाइट को कैप्चर करने की सलाहियत रखती है, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नजर न आने वाली इंफ्रारेड वेव को भी डिटेक्ट कर सकती है। इसीलिए 25 दिसंबर 2021 को नासा ने दुनिया की पावरफुल तरीन खलाई दूरबीन को कायनात के राज जानने के लिए रवाना कर दिया। इसकी पितांग नुमा सनशील्ड 25 जनवरी 2022 को अर्थ से 1 मिलियन माइल दूर L2 पॉइंट पर ओपन कर दी गई। इस पर लगा गोल्ड मिरर विजिबल लाइट के साथ इंफ्रारेड वेव को भी डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि गोल्ड की रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होती है, और इसकी बैक साइड पर लगी सनशील्ड इसको सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से महफूज रखेंगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर सन के अराउंड मुसलसल ऑर्बिट कर रहा है। L2 एक ऐसा पॉइंट है जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इसको इंफ्रारेड वेव को डिटेक्ट करना है, इसलिए इसको ठंडा रखना इंतहाई जरूरी है। ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है, अगर इसको चांद की सतह पर रख दिया जाए तो ये जमीन पर नजर आने वाली छोटी छोटी चेमटियों को भी देखने की सलाहियत रखता है, क्योंकि कोई भी टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल होता है जितनी ज्यादा वो लाइट इकट्ठी करने की सलाहियत रखता है।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, जबकि इसकी रिजॉल्विंग पावर हमारी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा है। रिजॉल्विंग पावर से मुराद होता है इंतहाई करीब पड़े हुए इसाम को अलग अलग करके देखने की सलाहियत। इसकी एक वजह यह है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर का साइज 2.4 मीटर था, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर का साइज 6.5 मीटर है और ये 6 टाइम्स ज्यादा लाइट इकट्ठी करने की काबिलियत रखता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उन गैलेक्सीज के पास्ट में भी देख पाएगी जो बिलियन ऑफ लाइट ईयर के डिस्टेंस पर हैं, जिनको ना तो हमारी आंखें देख सकती हैं ना ही हबल स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन ये टाइम को रिवाइंड कैसे करती है, इस बात को समझने के लिए मिसाल लें मॉर्निंग स्टार्स की, जो आप हर रोज सनराइज और सनसेट के वक्त देखते हैं। ये है सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा ब्राइटेस्ट प्लैनेट, जिसका नाम है वीनस। वीनस और अर्थ के दरमियान 42 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस है। लाइट वीनस से जमीन तक आने में 226 सेकंड लगाती है। इसका मतलब हुआ हम वीनस का 226 सेकंड पुराना वर्जन देख रहे होते हैं। इसी तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उन गैलेक्सीज के पास्ट को रिवाइंड करेगी जिनकी लाइट करोड़ों साल पहले निकली थी, या वो स्टार जो बिलियन साल पहले टूटकर खत्म हो गए हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और इस तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।